YouTube चैनल में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज टॉपिक लेके आए हैं कार्बनिक रसायन का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन का जीवन परिचय, कार्बनिक रसायन का परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सन 1675 में निकोलस लेमरी नामक वैज्ञानिक ने 1675 में निकोलस लेमरी नामक वैज्ञानिक ने बताया कि सरल के पदार्थों के अध्ययन के लिए इन्होंने रासायनिक पदार्थों को 3 भागों में बांटा, 3 वर्गों में बांटा। पहला नंबर पे बताए ये खनिज पदार्थ जिसे सबस्टेंस, मिनरल सबस्टेंस कहते हैं, कि वे पदार्थ जो खनिज से प्राप्त होते हैं उसे हम खनिज पदार्थ कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, खड़िया, कैल्शियम कार्बोनेट, नमक, NaCl, ये सब जो वे पदार्थ जो खनिजों से प्राप्त होते हैं उसे हम खनिज पदार्थ या मिनरल सब्सटेंस कहते हैं। इसमें सोना, चांदी, खड़िया, नमक आता है। दूसरे नंबर पे वनस्पति पदार्थ इन्होंने बताया कि वे पदार्थ जो वनस्पति मतलब पेड़ पौधे से प्राप्त होता है उसे हम वनस्पति पदार्थ कहते हैं। वनस्पति पदार्थ में आता है जैसे रबर, कपूर और गोंद। ये कि कहने का तात्पर्य है कि जो वे पदार्थ जो पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं उसे हम वनस्पति पदार्थ कहते हैं। वनस्पति पदार्थ में रबर, कपूर, गोंद आता है। अगला तीसरा नंबर पे है जंतु पदार्थ, एनिमल सबस्टेंस। जंतु पदार्थ वे पदार्थ जो जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं उसे जंतु पदार्थ कहते हैं। जंतु पदार्थ में एल्बुमिन और जिलेटिन आता है। एल्बुमिन और जिलेटिन कहने का तात्पर्य है कि यह जंतु पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसे जो है जंतु पदार्थ कहते हैं, जैसे एल्बुमिन और जिलेटिन होता है। इनके आधार पे जब लेमरी ने यह वर्गीकरण को बताया था कि ये कार्बनिक पदार्थों की ऐसे उत्पत्ति होती है, लेकिन ये उत्पत्ति जो है निरर्थक रही। इनका वर्गीकरण जो था निरर्थक रहा। निरर्थक होने के कारण इनको आगे चल के 2 भागों में बांटा गया। एक होता है ऑर्गेनिक सबस्टेंस या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक सबस्टेंस मतलब पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ का मतलब ये होता है कि अंग्रेजी में ऑर्गेनिक का अर्थ होता है मतलब जीवधारियों से संबंधित होता है। जीवधारियों से संबंधित होने के कारण इसको ऑर्गेनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। लेकिन कार्बनिक रसायन जो है जीवधारियों से प्राप्त होता है इसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। और दूसरा इनऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक जो होता है कि यह वे पदार्थ जो जीवधारियों के अतिरिक्त अन्य स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम इनऑर्गेनिक सबस्टेंस कहते हैं। इनके बाद जब इनऑर्गेनिक सबस्टेंस अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। अकार्बनिक पदार्थ के बाद जैव शक्ति का सिद्धांत आया। जैव शक्ति
शक्ति का सिद्धांत 1815 में बर्जीलियस 1815 में बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रयोगशाला में जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो जीवधारी होने वाले पदार्थ जो होते हैं, कि उन्होंने बताया था कि जीवधारियों से प्राप्त होने वाले पदार्थ को प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता। इस आधार पर जीवधारियों को रहस्यमयी शक्ति होने का कल्पना किए थे, जिसे जैव शक्ति का सिद्धांत कहा जाता है। जैव शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने बताया कि कार्बनिक पदार्थों का निर्माण रहस्यमयी शक्ति के प्रभाव से होता है। बर्जीलियस को उनका विश्वास था कि कार्बनिक पदार्थ जो होता है रहस्यमयी शक्ति के कारण ही बन सकता है। तो इस सिद्धांत को जैव शक्ति की उत्पत्ति हुई और यह सिद्धांत अधिक समय तक मान्य नहीं रहा, क्योंकि बर्जीलियस ने 1815 में बता दिए थे कि कभी भी प्रयोगशाला में या कार्बनिक से कार्बनिक यौगिक बनाए नहीं जा सकते। लेकिन सन 1828 में ओहलर, जर्मन के वैज्ञानिक ओहलर ने जर्मन के वैज्ञानिक ओहलर ने सन 1828 में इन्होंने प्रयोगशाला में अमोनिया लिया, यानी H3+ हाइड्रोजन साइनाइड HCNO और बना दिया, यानी H4CNO अमोनियम साइनाइड। और जब अमोनियम साइनाइड को गर्म किया गया, यानी H4CNO, तब यानी H2CO यानी H2 यूरिया बन गई। तो बर्जीलियस ने चैलेंज किया था कभी भी प्रयोगशाला में अकार्बनिक से कार्बनिक यौगिक बनाया नहीं जा सकता। लेकिन सन 1828 में ओहलर नामक वैज्ञानिक ने अमोनिया को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अमोनियम साइनाइड बनाया, और जब अमोनियम साइनाइड को गर्म किया तो H2CO यानी H2 यूरिया का फार्मूला होता है। यूरिया इसमें कार्बनिक है, यूरिया COC है, कार्बनिक यौगिक बन गया। तो जो बर्जीलियस ने चैलेंज किया था कि कभी भी अकार्बनिक से कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, तो 1828 में ओहलर ने सिद्ध कर दिया कि अकार्बनिक से कार्बनिक यौगिक बनाए जा सकते हैं। उसके बाद ओहलर की खोज के जैव शक्ति सिद्धांत को गहरा धक्का लगा। जब गहरा धक्का लगा तो प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिकों का तांता लग गया। तांता क्या लगा कि एक के बाद एक सन 1845 में कोलबे नामक वैज्ञानिक ने एस्टिक अम्ल CH3COH कार्बनिक यौगिक, एस्टिक अम्ल सिरका का सूत्र होता है। एस्टिक अम्ल 1845 में कोलबे ने प्रयोगशाला में बनाया। उसके बाद 1856 में बार्थेलो नामक वैज्ञानिक, बार्थेलो ने मेथेन को कार्बनिक यौगिक
प्रयोगशाला में बनाया। तो कहने का तात्पर्य है कि जो है कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला, अकार्बनिक से कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में काफी यौगिक बनाए गए। बनाने के कारण इसके बाद कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन तत्वों का अध्ययन किया जाता है, जैसे HCOH, फॉर्मिक अम्ल CH3COH, एस्टिक अम्ल CH4 मीथेन, C2H5OH एथिल अल्कोहल, HCOH फॉर्मेल्डिहाइड मीथेन। तो फार्मिक अम्ल, कहने का तात्पर्य फार्मिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, कार्बन, एथिल अल्कोहल, जिसमें विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन तत्वों का अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन तथा उसके यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अगला नंबर पे इनऑर्गेनिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन तत्वों का अध्ययन नहीं किया जाता उसे हम अकार्बनिक रसायन कहते हैं, अकार्बनिक रसायन कहते हैं तथा उनके यौगिकों को अकार्बनिक यौगिक कहते हैं, जैसे H2SO4, HNO3, नाइट्रिक अम्ल। इसमें जो है कार्बन अध्ययन नहीं है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन तत्वों का अध्ययन नहीं किया जाता उसे अकार्बनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन कहते हैं और उसके यौगिक को अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। यह मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।